मैं आज सृष्टि के प्राणियों की 14 प्रकार की सृष्टि का ज्ञान आपको कराऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस शहर में रहते हैं अवश्य ही कमेंट करें। देखो भाई, ये प्राणियों की सृष्टि है ना, ये 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें 8 देव सृष्टि कहलाती। देवताओं की श्रेणी में जो आते हैं वो 8 कहलाती है, और एक मनुष्य श्रेणी कहलाती है, और बाकी की 5 त्रिक श्रेणियां कहलाती। देखो, 3 भाग हो गए 14 के। पहले देव सृष्टि, दूसरी जो है मनुष्य की सृष्टि, और तीसरी जो है 5 कितनी 8 तो है देव सृष्टि, एक मनुष्य की सृष्टि 9 हो गई, और फिर 5 जो है वो त्रिक सृष्टि हो गई। वो इस प्रकार कुल 14 सृष्टियाँ प्राणियों की कितनी? 14 सृष्टियाँ हैं प्राणियों की। अब 14 में कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, 8 में है सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि, उसके बाद में प्रजापत्य सृष्टि, उसके बाद में इंद्र सृष्टि, उसके बाद में सुर सृष्टि, उसके बाद में गंधर्व सृष्टि, और उसके बाद में है पितर सृष्टि, और उसके बाद में है विदेह सृष्टि, और उसके बाद में है प्रकृति लय सृष्टि। ये देव सृष्टियाँ 8 है। कितनी है? वापस बोल देता हूँ मैं, अच्छी तरह से आप सुन लीजिए, क्योंकि इनका ज्ञान समाधियों में कराना बहुत आवश्यक है, कि ये समाधि है। देखो, पहली कौन सी है? पहली है ब्रह्म सृष्टि, दूसरा है जो है प्रजापति सृष्टि, तीसरी है इंद्र सृष्टि, चौथी है देव या सुर सृष्टि, और 5वीं है जो है ये गंधर्व सृष्टि, छठी है जो है ये आपके पितर सृष्टि, 7वीं विदेह सृष्टि, और 8वीं है प्रकृति लय सृष्टि। ये 8 प्रकार की सृष्टियाँ देव सृष्टि कहलाती है, और 9वीं है मनुष्य सृष्टि, और फिर 5 सृष्टियाँ, और 9 तो हो गए। मैंने प्राणियों की 14 प्रकार की सृष्टि बताई, जिसमें 9 तो ये हो गए। 5 तो देखो, 8 तो मैंने देव सृष्टि बताई, एक मनुष्य सृष्टि, 9 हो गए। अब कितना हो गए? 5 और रह गए। 5 में अब देखो ये त्रिक सृष्टि कहलाती। क्या कहलाती है? त्रियक सृष्टि कहलाती है, जिसमें पशु एक सृष्टि, 9 का मतलब 10वां पशु, और पक्षी 11, और सरीसृप का मतलब ये रेंगने वाले, ये रेंगने वालों की सृष्टि है ना ये। और फिर एक है, देखो, कीटाणु, कीट होते हैं छोटे छोटे, जिनको अपने नज़र से भी नहीं देख सकते, ऐसे कीट, इनकी सृष्टि भी है भाई। और इसका अखबार जड़ जो है, चाहे जड़ चेतन 2 चीज़ें, उसमें जड़ सृष्टि। ये इस प्रकार 5 त्रियक सृष्टि है। 5 से त्रियक सृष्टि फिर बोलता हूँ पशु, पक्षी, सरीसृप, कीटाणु और स्थावर, ये 5। देखो, 5, 9 तो देव सृष्टि, 8 तो देव सृष्टि, एक मनुष्य सृष्टि, 9 हो गए, और 5 कौन सी? त्रिक सृष्टि। ये कुल 14 सृष्टियाँ। कितनी सृष्टियाँ? इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में 14 सृष्टियाँ है। इन 14 सृष्टियों का जो है हमें ज्ञान करना समाधि के लिए परम आवश्यक है। इन 14 सृष्टियों में 5 तो शुद्ध है, जैसे ये ब्रह्म देखो, ये सब 3 लोग हैं ना, 7 लोग हैं। स्वर्ग, महलोक, स्वर्ग लोग, महलोक, जनलोक, और जन के बाद में तपलोक और सत्य लोक। देखो, ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, और उसके बाद में स्वजन लोक, स्वर्ग लोक, और उसके बाद में महलोक, उसके बाद में जन लोक, उसके बाद में तप लोक, और उसके बाद में सत्य लोक। ये इतने लोक हैं ना। इन इतने लोकों में ये जो है ना मनुष्य, ये त्रिक जो योनि है वो प्रत्यक्ष है।
प्रत्यक्ष का मतलब इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। पशु पक्षी, ये सरीसृप, ये कीटाणु और ये स्थावर, इनको हम प्रत्यक्ष का मतलब मनुष्य इनको देख सकता है, इनकी वाणी को सुन सकता है। लेकिन ये जो मैंने 5 बताई, 8 जो बताई, ये देवी योनि, ये अप्रत्यक्ष है, सूक्ष्म है। इनसे मनुष्य से इनके लोग सूक्ष्म है। किनके लोग? ये 8 बताए ना मैंने, ब्रह्म, प्रजापति, और उसके बाद में इंद्र, देव, गंधर्व और पितर। ये जो है ये सूक्ष्म है। कैसे हैं? सूक्ष्म लोक में। इनको हम, इनके प्राणियों को हम इनकी सृष्टि को देख नहीं सकते हैं। ये जो प्रत्यक्ष है, 5 योनि अतिरिक्त योनि है, पशु पक्षी सरीसृप और कीटाणु और स्थावर को तो हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष है। मनुष्य है, मनुष्य योनि के लोग। लेकिन ये जो 8 प्रकार की योनि है वो अप्रत्यक्ष है, उनको देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म लोक है। वे कौन सा लोक है? ये सूक्ष्म है, ब्रह्मलोक, उसके बाद में इंद्र, ब्रह्मलोक के बाद में प्रजापति लोक, इंद्र लोक और देवलोक, और उसके बाद में गंधर्व लोक, विदेह लोक, पितर लोक, ये प्रकृति लय, और ये जो है ये सब सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म प्राणियों के लोक हैं। इनको हम नजरों से देख नहीं सकते हैं। इनमें अंतर मनुष्य में और ये जो तिरिक योनि में इतना अंतर है। जैसे विचारानक गुप्त समाधि, वितर्क समाधि में, वितर्क में भूत के ही है विषय है, ध्यान का विषय होता है, और विचारा में जो है तन्मात्राओं, सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान का विषय होता है। इन दोनों में जितना अंतर होता है, इतना त्रिक योनि के जीवों में और देव योनि के जीवों में अंतर होता है। ये जो है मैंने लोक बताए, ये देवलोक है। कौन से? ब्रह्मलोक। उसके बाद में ये आप हमारे इसको अवश्य हमारे इसको चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे कमेंट, या जिस शहर में रहते हैं उसको कमेंट भी कराएं। तो इस प्रकार की मैंने 14 जो है लोक आपको बताए हैं। 14 लोक में अंतर है। देखो मैं और बता देता, थोड़ा ध्यान से सुन लो। थोड़ा कठिन विषय, बहुत गंभीर विषय है, बहुत डीपली बताता हूँ मैं आपको। देखो, मनुष्य लोक से ऊपर कौन सा लोक है? मनुष्य लोक से नीचे तो ये 5 लोक है, और मनुष्य लोक से ऊपर ये 8 लोक है। ये 8 लोक कौन कौन से? देखो मैं बता देता हूँ फिर। देखो, मनुष्य लोक से गंधर्व लोक बहुत अच्छा, 100 गुना अच्छा, और गंधर्व लोक से देवलोक उससे 100 गुना अच्छा, और देवलोक से जो है इंद्र लोक 100 गुना अच्छा, और इंद्रलोक से प्रजापति लोक 100 गुना अच्छा, और प्रजापति से ब्रह्मलोक 100 गुना अच्छा। लेकिन ये 2 लोक जो हैं, कौन से? प्रकृति विदेह है और प्रकृति लय। विदेह का मतलब होता है देह नहीं। जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उस समय में आदमी ऐसे बैठे रहता है, साधक, ध्यान उसका ब्रह्म में रहता है, लेकिन उसको शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता, केवल शरीर में आत्म प्रकाश रहता है। उनको विदेह कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो असंप्रज्ञात समाधि में। कौन सी समाधि में? 2 समाधि है नहीं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। वो विदेह के लोग संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं, लेकिन प्रकृति लय जो है, प्रकृति लय है जो लोग हैं, जो इनसे ऊंची समाधि है, वो ऊंची समाधि असंप्रज्ञात, वो प्रकृति लय वाले असंप्रज्ञात समाधि में रहते हैं। जिस प्रकार जल होता है, जल के अंदर कोई डुबकी लगाता है ना, तो वापस आ जाता है नहीं, ऊपर तो उसको अंदर तो नहीं रहता है, एकदम ऊपर आना पड़ता है नहीं। उसी प्रकार ये असंप्रज्ञात समाधि में डुबकी लगाते हैं। ये दोनों संप्रज्ञात समाधि, इनमें डुबकी लगाते हैं, तो जिस प्रकार मनुष्य ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार इन समाधियों के लोगों को अभी पुनर्जन्म होता है। ये पुनर्जन्म होता है। ये प्रकृति लय और विदेह के तो है केवली के बराबर। केवली का मतलब मुक्ति। देखो, ब्रह्मा लिखा है, किसने? ये कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, रे अर्जुन,
इस संसार में जब धर्म की हानि होती है, जरा देहनु जाकर के मेरे पास आकर के रोती है, सब देवता मेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु धर्म नष्ट हो रहा है, आप अवतरण लो। तो जो है ये योनि बताए ना मैंने, 5 अंतिम जो योनि है ब्रह्म योनि के लोग, ये जो पृथ्वी और सब देवता मेरे पास आते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनम सृजाम्यहम्, और परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? जब धर्म की हानि होती है, संतों को राक्षस लोग सताने लग जाते हैं, तब जो है साधुओं की रक्षा न करने के लिए, धरा धेनु की रक्षा करने के लिए, मानवों की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता। कौन कहता है? कृष्ण भगवान कहते हैं मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो ये जो ब्रह्म योनि के बाद में जो है अवतरण योनि होती, भाई मैंने बताया असंप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं उन सब का निरोध हो जाता है। विवेक ख्याति समाधि होती है और अपर समाधि होती है, उससे सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है और जो है मनुष्य का जो है मोक्ष प्राप्त की और अग्रसर होता है। लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है, वो मोक्ष नहीं मिलता है। वो भगवान कहते हैं संकल्प रहता है। ऐसा आदमी मन में संकल्प करता है कि मैं लोक कल्याण करूं, केवल मेरा ही नहीं, उनको तो मोक्ष मिलेगा ही। लोग सोचते हैं कि मैं इस कल्याण मेरा ही नहीं, मैं संसार के लोगों को भी मोक्ष की ओर अग्रसर करूं। तो वो संकल्प रहता है उनके मन में, चित्त में जो ये धारणा रहती है। तो अच्छे लोग जो है पुण्य अवतार, धर्म की जब हानि होती है, धर्म की स्थापना करने के लिए युगे युगे शंभु, युग युग में जो है वो अवतार लेते हैं, वे अवतारी कहलाते। तो 14 योनियों मैंने प्राण की सृष्टि बताई, ठेठ वहाँ से ब्रह्मा से लेकर के शिव लोग, देखो नहीं कुंडली भी चलती है, नहीं सब सही, सब लोगों में चलती। ये जो हमारे मूलाधार वगैरह मैंने सब बताए, से महाजन तप स्वर्ग, ये मणिपुर में स्वर्ग है, ये महाजन है, ये जन है, ये तप लोग है, ये स्वर्ग सत्यम लोग है, सब लोगों में कुंडली जाती है। तो सब लोगों में ही जो है ये तपस्या करते हैं। तो प्राणी ये सब मैंने लोग बताए, ये लोगों में सब में साधना करनी पड़ती है। तो लेकिन प्रकृति लय और विदेह वाले ये 2 चीज अलग है। बाकी तो वापस मैंने जल की डुबकी लगाई, वो जाते तो हैं स्वर्ग में, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस धराधाम पर आना पड़ता है और योगियों के घर पर उनको जन्म लेना पड़ता है। उतनी उनको तपस्या नहीं करनी पड़ती। योगियों की जो साधना, योगी समाधि की जितनी मूलाधार से लेकर के यहाँ तक, इतनी साधना उनको करनी नहीं पड़ती। लेकिन पुनर्जन्म के कर्मों के कारण सब उन्हें स्वतः ही वो प्राप्त हो जाती है। तो इनमें थोड़ा अंतर है भाई, प्रकृति लय और विदेह, ये जो दोनों जो है, और विदेह और प्रकृति लय तो असंप्रज्ञात समाधि, इसमें सब चित्तवृत्ति अनुरोध हो जाती है। वो फिर लेकिन एक संकल्प शेष रहता है कि मैं अवतार लूँ, संसार के लोगों का कल्याण करूँ, इसलिए वो अवतारी बनते हैं। बोली सियावर रामचंद्र।